गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी और आज से हम अपनी डाइट, हेल्थ, फिटनेस और सप्लीमेंट्स को लेकर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको लेटेस्ट न्यूज़, रिसर्चेस क्या हैं उनकी अपडेशंस मिलेंगी। आई होप आपको हमारा ये इनिशिएशन पसंद आए और आपके किसी काम आए। स्टे ट्यून्ड। इन रिसेंट ईयर्स प्रोटीन पाउडर्स प्रोफेशनल एथलीट से नॉर्मल पर्सन की एक मील को कंप्लीट करने के लिए इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। पीपल एज्यूम इफ दे सप्लीमेंटिंग देयर डाइट विद दी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पाउडर इट इज़ वेरी मच ईजियर एंड सेफ टू बिल्ड देयर मसल मास एंड रिकवर देयर बॉडी मोर क्विकली। लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केटाइज होते हैं, सोल्ड होते हैं, जो दावा करते हैं दे गिव यू इमीडिएट एंड ड्रामेटिक रिजल्ट्स, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। आर दीज सप्लीमेंट सेफ? नो। प्रोटीन के साथ इन पाउडर्स में और भी बहुत सारे केमिकल्स, टॉक्सिन्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। नाउ इफ यू थिंक हाउ कुड दैट बी पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? अंडर डाइटरी सप्लीमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्ट 1994 clearly claimed that no dietary supplement, even protein powders, regulated by Food and Drug Administration, how safer they are and how effective they are. And even there is no requirement that dietary supplements should be tested, what they contain and what their labels say, what is in it. इसका मतलब FDA ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट उनके द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता। ओनली फर्म्स और मैन्युफैक्चरर्स का ही इसमें रोल होता है इनकी एफिकेसी, सेफ्टी, प्योरिटी और क्वालिटी के ऊपर। FDA का इनका दूर दूर से कोई भी नाता नहीं है अनटिल अगर कोई ऐसा नया इंग्रेडिएंट उनमें नहीं आता जिसकी वजह से इमीडिएटली कंज्यूमर्स की हेल्थ खराब होने लग जाए, तभी FDA उसमें अपना हस्तक्षेप कर सकता है। बट नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ एंड रिसर्च ने इस चीज़ को क्लियर किया है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो रहे हैं जिनकी मेजर ड्रग चेन स्टोर्स हैं, जिनके नेचुरल फूड स्टोर्स हैं, ऑनलाइन आउटलेट्स हैं कि जो दावा करते हैं कि इनमें ये इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं होते। और ऐसे दूसरी साइड बहुत ही इंग्रेडिएंट्स हैं जो उनमें प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनकी लेबलिंग उनके ऊपर नहीं की जाती। नाउ व्हाट इज इन योर प्रोटीन पाउडर? अगर आप प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं, ब्रिंग योर प्रोटीन पाउडर इन फ्रंट ऑफ यू। और अगर आप उसे परचेज करना चाहते हैं देन कीप योर आईज ऑन व्हाट देयर लेबलिंग से। उनमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, एडिटिव्स, कैफीन, क्रिएटिन और स्वीटनर्स उनमें क्या प्रेजेंट है। बिकॉज ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनमें ये चीज़ें प्रेजेंट तो होती हैं लेकिन वो दावा करते हैं कि उनमें इन चीज़ों का कोई भी रोल नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके प्रोटीन पाउडर में कैफीन प्रेजेंट है तो एक स्कूप आपका प्रोटीन पाउडर आपको 6 to 7 कप्स ऑफ कॉफ़ी और टी जितना कैफीन प्रोवाइड करवा देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को बहुत सारे अनप्लेजेंट साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ट्रेमर्स, माइग्रेन, नींद का ना आना। अनदर सप्लीमेंट क्रिएटिन। क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपकी मसल्स में वाटर के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से इमीडिएटली उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रेंथन अप हो जाती है आपकी मसल, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए, लंबे टाइम तक नहीं हो पाती। और क्रिएटिन भी आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क में डाल देता है। वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट, स्टमक पेन करने लग जाता है और मसल्स पर क्रैम्प्स भी आने लग जाते हैं। और जिन लोगों को किडनी और लीवर की डिजीज़ है उन्हें क्रिएटिन कभी भी नहीं लेना चाहिए। बट FDA ने इस चीज़ को क्लियर किया है दैट चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स अंडर 18 ईयर्स नेवर कंज्यूम creatine supplements. American Heart Association said daily added sugar limit for men it is 36 gram and for women it is 25 gram in a day. और आपके प्रोटीन पाउडर के एक स्कूप में 23 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट होता है और आप उसे लिक्विड फॉर्म में इनटेक करते हो जिसकी वजह से आपका ब्रेन उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता और वो इंसुलिन को एकदम से स्पाइक कर देता है जिसकी वजह से इन फ्यूचर में आपको टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क होने लग जाता है। और आपके प्रोटीन पाउडर्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एस्पार्टेम, सुक्रालोज और माल्टोडेक्स्ट्रिन।
इनकी हायर डोजेस से भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए मेक श्योर कि आपके प्रोटीन पाउडर्स में क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, आपके प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन मील्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं और वो आपकी हेल्थ को एक अच्छे वे में लेकर जा रहे हैं या फिर आपकी हेल्थ को एक बैड इफेक्ट दे रहे हैं। नाउ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स तो हो चुके हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दोज इंग्रेडिएंट्स जो मेंशन ही नहीं है, जो लेबलिंग पर हैं ही नहीं, उनके बारे में क्या करें। एक स्टडी 2019 में की गई जिसमें बेस्ट सेलिंग 130 प्रोटीन पाउडर्स को लिया गया और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया क्लीन लेबल प्रोजेक्ट। जब इनकी टेस्टिंग कंप्लीट हुई तो पाया गया कि मैक्सिमम पाउडर्स कंटेन्स पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स और उसके साथ टॉक्सिन्स भी प्रेजेंट थे। 100 से भी ज़्यादा प्रोटीन पाउडर्स ऐसे थे जिनमें हेवी मेटल्स दैट इज लेड, आर्सेनिक, कैडमियम और मर्करी प्रेजेंट था, और जो आपके हेल्थ को परमानेंट लॉस कर सकता है, आपकी ब्रेन, किडनी और हार्ट को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। और 60 से ज़्यादा प्रोटीन पाउडर्स ऐसे थे जिनमें BPA प्रेजेंट होता है, दैट इज बिस्फेनोल ए, जो एक ऐसा कंपाउंड है जो प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और वो आपके हॉर्मोन्स को इफ़ेक्ट करता है। और अगर आपके प्रोटीन पाउडर में BPA प्रेजेंट है तो एक स्कूप आपका प्रोटीन पाउडर आपको BPA की नॉर्मल लिमिट से 25 गुना ज़्यादा BPA प्रोवाइड कर देता है। अनफॉर्चुनेटली प्लांट बेस्ड, ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोटीन पाउडर भी इनसे दूर नहीं है, बिकॉज वो मोस्टली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से बने होते हैं और प्लांट्स हमारे सॉइल में होते हैं और सॉइल में नाइट्रोजन, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक, इन सभी तत्वों की मात्रा बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होती है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स में हेवी मेटल्स 2 गुना ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। और बहुत सारे ऐसे अमेरिकन ब्रांड्स स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पाउडर्स हैं जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं बिना जाने कि उनकी बॉडी में उनका क्या असर हो रहा है। Now what should you do instead? The recommended daily allowance of protein is 0.8 ग्राम पर kg body weight. अगर आपका वेट 63 kg है तो इसका मतलब आपको एक दिन में 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की नीड है, और इतना प्रोटीन आपको अपनी फूड आइटम से ही मिल जाता है। एक्सेस में प्रोटीन कंज्यूम करने से आपकी बोन्स, किडनीज और लीवर पर इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए किडनीज को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। बहुत सारे केसेस में हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं होती अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए। बहुत ही कम केसेस ऐसे हैं जिनमें स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पाउडर की नीड होती है, बिकॉज बाकी सारे केसेस में बिना सप्लीमेंट्स के ही अपने फिटनेस गोल्स को ईजिली अचीव किया जा सकता है एक वेल बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट के ज़रिए। आपको होलसम फूड आइटम्स को कंज्यूम करना है, उसमें आपके लेग्यूम्स, बीन्स, नट्स, सोया, चिकन, लीन मीट और एग्स होना चाहिए, जिससे आपकी फुल डे की प्रोटीन की नीड इजीली पूरी हो जाती है और इनकी वजह से आप हिडन इंग्रेडिएंट्स जो प्रोटीन पाउडर्स में होते हैं उनसे भी बच जाते हो। नाउ द बॉटम लाइन, अगर फिर भी आप प्रोटीन पाउडर्स को कंज्यूम करना चाहते हो और आप एक प्रोफेशनल एथलीट हो जिन्हें प्रोटीन की नीड है, देन रिमेंबर वन थिंग, दे आर unregulated and untested by Food and Drug Administration. So please आप इसे एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर एडवाइजर और फिजिशियन के अंडर ही यूज़ करें। Thanks for watching the video. I'll meet you in next video. Till then, take care. Bye-bye.